फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का 5th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। उन्होंने हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है। इसके बाद जो हमारे थीटा बचते हैं, मतलब जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिया है, हम लिखेंगे हल इक्वल टू, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो उन्होंने हमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दी। उन्होंने बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब वो कह रहे हैं हमसे कि आप साइन थीटा निकालिए, कोशेक थीटा की वैल्यू निकालिए, आप कोस थीटा की वैल्यू निकालिए, इसके बाद आप निकालिए टेन थीटा की वैल्यू और कोट थीटा की। ठीक है, सबसे पहले सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो सेक थीटा होता है इसकी वैल्यू हमें इन्होंने कितनी दे के रखी है, 13/12। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं सेक थीटा को हम लिखते हैं कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार लिखते हैं, तो यहां से हमें कर्ण और आधार की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब की वैल्यू निकाल लेंगे। और लंब की वैल्यू हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, और टेन थीटा होता है आधार बट्टे लंब। तो हमें लंब की नीड है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग लंब निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा ए बी सी, ये हमारा समकोण यानी 90 डिग्री। सबके देखो, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण हमारा एसी है, एसी की वैल्यू क्या देख रखी है, 30। और आधार क्या है, बीसी। बीसी, बीसी की वैल्यू क्या है, 12। हमें निकालना है लंब। ठीक है, लंब निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, हम लिख देंगे यहाँ पे एसी का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर। तो हम होल स्क्वायर, हमें सिंगल वैल्यू पे स्क्वायर करके कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, हम लोगों को होल स्क्वायर करके लिखना है। देन यहाँ पे ये प्लस का निशान है, आधार की वैल्यू क्या है, बी सी। तो हम यहाँ पे सी का स्क्वायर करके नहीं, हम होल ब्रेकेट लगा के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखना राइट होता है। और कोई कोई पता है कैसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, जैसे ए सी है तो सी पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे ए सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 13 है, तो हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 12। तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 स्क्वायर इसका मतलब होता है 13 इंटू 13, और इसकी वैल्यू होती है 169, 169। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 169 इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब होता है 12 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू होती है 144। ठीक है, आप ये जो यहाँ तक स्क्वायर अगर याद करके रख लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने को देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद है, जैसे 13 का स्क्वायर आपको याद है 169, तो फटाक से वो वैल्यू पुटअप करके आप आंसर निकाल लेंगे। 12 की वैल्यू है हमारे पास 144। ठीक है, अब हम लोगों को इसकी ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 144 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू में इस साइड में, जैसे इस साइड ये प्लस की तो इस साइड लाएंगे तो ये माइनस की, और इस साइड से कोई वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, और प्लस की है तो, और प्लस की है तो माइनस की। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू में ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। देन इसके बाद 169 में से हम लोग 144 को माइनस करेंगे तो ये 5, और हमारे पास क्या बचेगा 25। और ए बी पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो हमें फाइनली ए बी की वैल्यू मिल गई। ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब है लंब की वैल्यू। हमारे पास फाइनली लंब की वैल्यू क्या आ गई है, 5, 5 आ चुकी है। ठीक है, 5 आ गई हमारे पास लंब की वैल्यू। देन अब हम लोगों को निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा जो होता है, देखिए साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 थी, तो हमने 13 लिख दी।
ठीक है, 13, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को निकालना है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है? कर्ण की वैल्यू क्या है? 13 और लंब की वैल्यू 5। तो यहां से हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को? 13/5। देन हम लोगों को निकालना है कोस थीटा की। कोस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 और कर्ण की वैल्यू क्या है? 13। देन हमें निकालना है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमने जस्ट अभी निकाली पाइथागोरस थ्योरम में से 5 और आधार की वैल्यू क्या है? 12। देन कोट थीटा, कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमें आधार बटे लंब। ये अपोजिट है, टेन थीटा कोट थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये है हमारा आधार बटे लंब। तो फाइनली कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? आधार की वैल्यू क्या है? 12 और लंब की वैल्यू 5। तो फाइनली हम लोगों ने सारे उन्होंने त्रिकोणमितीय साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकाली। देखिए फाइनली मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, उन्होंने हमें सेक थीटा की वैल्यू दे के रखी थी, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें फलीकृत करने थे, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? वो होती है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण की वैल्यू है, आधार की वैल्यू, ठीक। हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू है लंब, और लंब की वैल्यू हमें क्यों नीड चाहिए? क्योंकि लंब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होती है? कर्ण बटे लंब। तो हमें लंब की नीड है, क्योंकि टेन थीटा में भी हमें लंब बटे आधार, कोट थीटा में भी लंब बटे आधार, ठीक है, और आधार बटे लंब। तो हमें लंब की, और हम लंब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर हम पाइथागोरस प्रमेय तब लगाते हैं जब हमें दो वैल्यूज पता होती है, थर्ड हमें निकालना हो। जैसे हमें यहाँ पे हमें कर्ण और आधार की वैल्यू पता थी, तो हमने लंब की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से। देन ये फाइनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।